पावर बीआई में जब हम वर्क करते हैं तो जनरली हम लोग जो है डैक्स फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, न्यू कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज करते हैं, मेजर्स को यूज करते हैं, हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, हम पावर क्वेरी एडिटर यूज करते हैं, थोड़े लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एसक्यूएल क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पाइथन पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे चीजें हमें पावर बीआई में इन्वॉल्व है एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। अब पॉइंट ये है कि जब हम कोई पीरियड रिलेटेड इंफॉर्मेशन की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आप कौन सा भी डेटा पे वर्क करते हैं 99% ये होता है कि आपके डेटा सेट में जो है पीरियड रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर होता है। पीरियड रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी, या मैंने बोलूंगा कि इसको आप डेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिए, आप टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिए, तो ये जनरली होते हैं। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग डेटा पे वर्क करते हैं या फिनेंशियल डेटा पे आप वर्क करते हैं या स्टॉक मार्केट के डेटा पे आप वर्क करते हैं तो ये तो मिली सेकेंड्स में भी जो है आपको डेटा होता है जो आपको एनालाइज करना है। तो आपको एक मैं छोटी सी क्वेश्चन ये पूछूंगा कि अगर मेरे पास एक मंथ रिलेटेड कॉलम है या मंथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को मुझे एक विजुअल में दिखाना है। जब मैं इस मंथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक विजुअल में दिखाऊंगा तो जनरली क्या होगा, हमें स्टार्ट ऑफ द मंथ जनवरी है और एंड ऑफ द ईयर जो है दिसंबर है, तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमें जो है मंथ्स फॉर्मेट नहीं होते हैं। तो जनरली क्या होगा, अप्रैल पहले आएगा, अगस्त बीच में आएगा, दिसंबर दूसरे पोजीशन पे जाएगा, सितंबर फोर्थ पोजीशन पे आएगा, फरवरी लास्ट पोजीशन पे आएगा। तो ये जो है जम्बल्ड होके हमें आउटपुट में दिखाई देगा। तो इसको फॉर्मेटिंग करना बहुत आसान है और इसमें बहुत सारे तरीके हैं जो लोग यूज करते हैं इसको सीक्वेंस में लाकर फॉर्मेट करने के लिए। तो ये पॉसिबल है कॉलम्स पर्सपेक्टिव पे। अगर उसी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग को अगर मेजर में करना है तो वो क्या पॉसिबल है? हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाव एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अडेप्टिव फॉर्मेटिंग एरर्स विद मेजर्स इन पावर बीआई। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मेजर्स को हम किस तरह अडेप्टिवली फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको हम किस तरह एक सीक्वेंस में ला सकते हैं, किस तरह हम पीरियड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो है डेट, आवर्स और मिनट्स को एक सीक्वेंस में हम बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे, तो अंत तक जरूर देखिए। मैं डायरेक्टली अगर कोई डैक्स फंक्शन लिखने के बगैर आप लोगों को मैं इस पर्टिकुलर डेटा सेट का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोसेस आईडी है, जहां मेरे पास 5 प्रोसेस आईडी है, 1 2 3 4 5, और यहां पे स्टार्ट डेट दिया गया है। और अगर आप स्टार्ट डेट देखेंगे कि डेट भी है, इसमें टाइम भी है, ठीक है, और उसी तरह स्टार्ट टाइम है, एंड डेट है, एंड डेट के साथ एंड टाइम भी दिया गया है। तो हर पर्टिकुलर कॉलम में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर कॉलम में जो है हमें डेट का इंफॉर्मेशन भी दिया गया और टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दिया गया, जहां हमें आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स के साथ हमें यहां पे दिखाया गया है। तो अब पॉइंट ये है कि आप इनके डेटा टाइप्स को आप ऑब्जर्व करिए। अगर आप यहां पे देखेंगे कि मेरा जो एंड डेट है वो डेट डेटा टाइप में है और उसी तरह स्टार्ट डेट का डेटा टाइप जो है वो भी डेट डेटा टाइप में है। और अगर मैं स्टार्ट टाइम और एंड टाइम की बात करूंगा तो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है ये दोनों पर्टिकुलर कॉलम्स टेक्स्ट फॉर्मेट में है, टेक्स्ट डेटा टाइप में है, जो डेट में नहीं है। तो जब तक इस पर्टिकुलर कॉलम्स को हम डेट डेटा टाइप में या डेट फॉर्मेट में इसको अगर हम नहीं बदलाएंगे तो हम इस पर्टिकुलर डेट रिलेटेड डैक्स फंक्शंस का यूज करके हम कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो आपके लिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इधर मेरी जो सिनेरियो है उसके लिए हम ये एंड टाइम और स्टार्ट टाइम इन दोनों पर्टिकुलर कॉलम्स को जो है हम हाइड करेंगे, ठीक है, एंड टाइम और स्टार्ट टाइम, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं वापस अपने रिपोर्ट व्यू में आके जो है मेरा जो टेबल चार्ट है, इस टेबल चार्ट में मैं लूंगा प्रोसेस आईडी और उसके साथ मैं लूंगा स्टार्ट डेट और उसके साथ मैं लूंगा एंड डेट।
अगर आप यहां पे देखेंगे प्रोसेस आईडी जो है काउंट ऑफ प्रोसेस आईडी आया है जो समराइज हुआ है। मुझे समराइज नहीं चाहिए, मुझे जनरली लिस्ट आउट करनी है मेरे प्रोसेस आईडीज कितने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, डोंट समराइज, तो 1 2 3 4 5 आ गया। तो अगर आप यहां स्टार्ट डेट और एंड डेट को ऑब्जर्व करेंगे, मुझे जो डेट इंफॉर्मेशन तभी भी जब मैं यहां पे ड्रैग करके ड्रॉप किया हूं फील्ड्स में, तो यहां पे मुझे डेट हायरार्कियल फॉर्मेट में मुझे यहां पे डेट डिस्प्ले हुआ है। हायरार्कियल में मतलब पहले ईयर आएगा, बाद में क्वार्टर आएगा, बाद में मंथ आएगा, बाद में डे आएगा, एज पर मेरे जो पर्टिकुलर डेटा में जो वैल्यूज है उसके हिसाब से जो भी हायरार्कियल वे है उस हायरार्कियल वे में जो है हमें यहाँ पे डेट दिखाई दिया। तो मुझे हायरार्कियल वे में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टार्ट डेट दिखाई देना है जितना भी मेरा डेट हो, टाइम हो, और उसी तरह एंड डेट को भी राइट क्लिक करके जो है मैं एंड डेट पे क्लिक करूंगा जहां पे मुझे दिखाई देगा मेरा स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो चलिए, अभी मेरे पास स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, तो अभी इन दोनों डेट्स के बीच में मुझे ड्यूरेशन पहचानना है। मतलब चाहे वो ड्यूरेशन आवर्स का हो, मिनट्स का हो, डेज का हो, मंथ्स का हो, ईयर्स का हो, सेकेंड्स का हो, कुछ भी हो। तो मेरे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे यहां सेकेंड वाइज मुझे यहां पे दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी डैक्स फंक्शन मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके लिए मुझे लेना है न्यू मेजर। न्यू मेजर लेके जो है मैंने एक छोटा सा डैक्स फंक्शन यहां पे लिखा है जहां मैंने यूज किया है डेट डिफ डैक्स फंक्शन। तो डेट डिफ डैक्स फंक्शन क्या करेगा, आपका स्टार्ट डेट को भी कंसीडर करेगा और आपको एंड डेट को भी कंसीडर करेगा, और इन दोनों के बीच में आपको इंटरवल जो भी चाहिए वो आपको आउटपुट में देगा। लेकिन इससे मैं थोड़ी सी एक एड ऑन कर रहा हूं ताकि मैं यहाँ पे जो है मैक्स फंक्शन जो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आएगा वो इस्तेमाल करके मैं स्टार्ट डेट ले रहा हूं। जो भी मेरा स्टार्ट डेट में मैक्सिमम है उसको कंसीडर करते हुए इफ कंडीशन मैं यहाँ पे ले रहा हूं जहां मैं यूज कर रहा हूं इज ब्लैंक डैक्स फंक्शन मैक्सिमम ऑफ एंड डेट, और मैं यूटीसी नाउ ले रहा हूं ताकि मुझे इस पर्टिकुलर का राइट टाइम और डेट का इस्तेमाल कर सके, और उसी तरह मैं मैक्स डैक्स फंक्शन इस्तेमाल करके एंड डेट ले रहा हूं, और मुझे जो भी वैल्यू चाहिए इन द टर्म्स ऑफ सेकेंड्स चाहिए वो मैं यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा हूं। और जब मैं इसको लूंगा, जब मैं इस पर्टिकुलर डैक्स मेजर को जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हूं अगर उसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो वैल्यूज आए हैं वो नंबर फॉर्मेट में है, वो नंबर फॉर्मेट में है। ठीक है, 1635917588005556। तो ये क्या है, ये नंबर्स क्या है। दोनों डेट्स के बीच में जब मैं कुछ डिफरेंस पहचाना हूं तो मुझे यहां पे वैल्यू जो है नंबर फॉर्मेट में आया है। तो नंबर फॉर्मेट थोड़ा समझने में मुश्किल है, ठीक है, इसको एनालाइज करने के लिए दिक्कत होगी, और इसको आप रीड आउट भी कैसा करेंगे, इतने सेकंड्स बोल के आप किसी का अपने एंड यूजर को आप नहीं बता सकते। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों डेट्स के बीच में यह दिखाना है कि देखो इतने डेज का डिफरेंस है, इतने आवर्स का डिफरेंस है, इतने मिनट्स का डिफरेंस है, ये आपके दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस है, ये मुझे दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक और नया मेजर यहां पे ले रहा हूं, और एक न्यू मेजर इस्तेमाल करके मैंने यहां पे एक और मेजर यहां पे कैलकुलेट किया, ताकि आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं वेरिएबल कंसीडर करके सेकंड्स लिया हूं जो मैं जब पहले DIS करके जो मैंने कैलकुलेट किया है, और उसी तरह मैं मिनट्स को ले रहा हूं, जो भी सेकंड्स है उसको डिवाइड बाय 60, और उसी तरह मैं आवर्स भी ले रहा हूं, और उसी तरह मैं डेज भी ले रहा हूं, और इन तीनों को जो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो मुझे आउटपुट में फाइनली मुझे किस तरह दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कितने डेज हो गया, कितने आवर्स हो गया, कितने मिनट्स हो गए, वो मुझे आउटपुट में दिखाई देना है। ठीक है, अगर इसको मैं एंटर करके मैं अगर यहां पे दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया है वो आप देख सकते हैं कि मुझे जो है 18 डेज 22 आवर्स 19 मिनट्स, 877 days 7 hours 44 minutes, 0 days 22 hours 25 minutes, 0 days 19 hours 25 minutes, 4 days 17 hours 25 minutes। तो अगर आप इन पर्टिकुलर डेज आवर्स मिनट्स को आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ जम्बल्ड है, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ताकि मुझे ये पता चले
कि ये मेरा मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है, उसके बाद नेक्स्ट ये डिफरेंस है, उसके बाद ये डिफरेंस है, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर जो मैं आपको एग्जाम्पल पहले दिया था, ताकि अगर मेरे पास कोई मंथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, पहले अप्रैल आ जाता है तो बाद में अगस्त आता है तो बाद में फरवरी आता है, तो इनको फॉर्मेट करने के लिए हमें कॉलम्स में बहुत सारे तरीके हैं जो हम आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का सिचुएशन है, अगर इस तरह का जंबल है, आपको उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखाना है, तो इस पे हम मेजर यूज कर रहे हैं, तो इस मेजर में हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे, उसको हम कहते हैं अडेप्टिव फॉर्मेटिंग, और आसान भाषा में उसको समझाएंगे डायनामिक फॉर्मेटिंग। तो इसको हम किस तरह करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक और डैक्स फंक्शन मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, और इस डैक्स फंक्शन जो सिमिलर डैक्स फंक्शन है, जो DIS की तरह सिमिलर डैक्स फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी चेंज मैं यहां पे ये कर रहा हूं कि जब मैं ये डैक्स फंक्शन को लिखा था तो मेरा फॉर्मेट जो था वो होल नंबर था, इसको मैं डायनामिक में कन्वर्ट किया। जब मैं इसको डायनामिक में कन्वर्ट किया तो इसका मेजर नहीं होता है, इसका फॉर्मेट होता है, जो आपको फॉर्मेट चेंज करना है। जब आप फॉर्मेट पे चेंज करेंगे, मैं जिस तरह हमने इस आवर्स, डेज और मिनट्स को हमने कैलकुलेट किया, उसी तरह मैंने एक और डैक्स फंक्शन यहां पे इस्तेमाल करके जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बदलाने के लिए, फॉर्मेट में बदलाने के लिए मैंने यहां पे इसका इस्तेमाल किया। और जब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर DIS और इसको निकाल के जो है, जो मैंने डायनामिकली फॉर्मेट किया उसको मैं यहां पे लाके जो है आपको अगर यहां पे दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि पहले 877 डेज आए हैं, फिर बाद में 18 डेज आए हैं, फिर बाद में 4 डेज, बाद में 0 डेज, 22 आवर्स 19 मिनट्स। तो इस तरह जो है हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है हम इसको डिस्प्ले किए हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिक तरीका ये है कि हमने जो है मेजर को डायनामिकली फॉर्मेट किया, और हम इस पे ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने इसको अडेप्टिव फॉर्मेट करके जो है हमें जो आउटपुट चाहिए उस आउटपुट को हमने मैच करने की कोशिश की है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि अडेप्टिव फॉर्मेटिंग एरर्स विद मेजर्स इन पावर BI। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।